गोवर्धन पूजा का परिचय। दीपावली के अगले दिन कार्तिक मास की शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण द्वारा इंद्र का अभिमान तोड़ने और प्रकृति की पूजा के महत्व को समझाने की स्मृति में मनाया जाता है। ब्रजभूमि, वृंदावन, गोकुल, मथुरा आदि में इस दिन विशेष उत्सव होता है, जहां गोवर्धन पर्वत की पूजा और अन्नकूट दर्शन का आयोजन किया जाता है। गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है? एक बार गोकुल के लोग हर वर्ष की तरह देव इंद्र की पूजा करने की तैयारी कर रहे थे। तब बालक श्री कृष्ण ने पूछा, क्या इंद्र हमें वर्षा देते हैं या यह गोवर्धन पर्वत, गायें और धरती हमें जीवन देती है? उन्होंने समझाया कि प्रकृति ही हमें अन्न, जल, आश्रय और जीवन देती है। इसलिए हमें इंद्र नहीं, बल्कि गोवर्धन पर्वत, गाय और धरती माता की पूजा करनी चाहिए। गोकुलवासियों ने कृष्ण की बात मानकर गोवर्धन पूजा की। इससे इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने लगातार वर्षा शुरू कर दी, जिससे गोकुल डूबने लगा। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सबको आश्रय दिया। 7 दिन बाद इंद्र ने अपनी गलती मानी और श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। इसी दिन से यह पर्व प्रकृति, अन्न, गो और गोवर्धन पर्वत के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक बन गया। गोवर्धन पूजा विधि। सुबह की तैयारी। प्रातः स्नान करें, साफ सुथरे वस्त्र पहनें। पूजा स्थान को गोबर, मिट्टी, फूलों और दीपों से सजाएं। गोबर या मिट्टी से गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाएं। छोटे छोटे टीले या गोबर के ढेर बनाकर पर्वत की आकृति तैयार करें। पर्वत के चारों ओर छोटे खिलौने, गाय बछड़े, वृक्ष, नदियां आदि का दृश्य सजाएं। यह ब्रज की झांकी कहलाती है। पूजा के चरण। गोवर्धन पर्वत पर जल, रोली, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, तुलसी पत्र अर्पित करें। अन्नकूट भोग तैयार करें। इस दिन घर में 56 प्रकार या जितने संभव हों उतने व्यंजन बनाकर श्री कृष्ण और गोवर्धन को भोग लगाएं। गोवर्धन आरती करें। गोवर्धन महाराज की जय। श्री कृष्ण गोवर्धनधारी की जय के जयकारे लगाएं। गायों को भोजन कराएं। यह दिन गोपाष्टमी की तरह गोसेवा के लिए भी महत्वपूर्ण है। गोवर्धन की परिक्रमा करें। यदि संभव हो तो गोवर्धन पर्वत, मथुरा में की परिक्रमा करें या घर में बनाए पर्वत की 7 बार परिक्रमा करें। गोवर्धन पूजा में क्या नहीं करना चाहिए? इस दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का सेवन वर्जित है। क्रोध, झूठ, अपशब्द या हिंसा से दूर रहें। पूजा स्थल पर जूते चप्पल न पहनें। अन्नकूट का भोजन भोग लगाने के बाद ही परिवार के लोग ग्रहण करें। नियम और आचरण। पूजा से पहले मन और घर की शुद्धि आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण को तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें। गोवर्धन पर्वत के प्रतीक को गोमय, गोबर से बनाना अत्यंत शुभ माना गया है। गायों की सेवा, जल और अन्न का दान इस दिन अत्यंत पुण्यदायी है। गोवर्धन परिक्रमा 21, 7 या 1 बार की जा सकती है। पूजा करते समय श्री कृष्ण गोवर्धनधारी मंत्र का जाप करना उत्तम है। गोवर्धन पूजा का आध्यात्मिक महत्व। गोवर्धन पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति आभार का पर्व है। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर का असली रूप प्रकृति में बसता है और जब हम प्रकृति का आदर करते हैं तो भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं। यह पर्व हमें विनम्रता, सहयोग और कृतज्ञता की सीख देता है। श्री कृष्ण ने हमें बताया कि सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं, सेवा और प्रेम से होती है। महत्वपूर्ण मंत्र। गोवर्धन धराधारण नंदगोपाल पूरितम। यह पूज्यति भक्त्या तम श्री कृष्ण तन नमाम्यहम्। अर्थ।
जो भक्त गोवर्धन पर्वत और श्री कृष्ण की भक्ति से पूजा करता है, वह जीवन में अन्न, धन और सुख से संपन्न होता है। गोवर्धन पूजा की कथा। बहुत समय पहले भगवान श्री कृष्ण अपने बाल्यकाल में गोकुल में रहते थे। गोकुल में हर वर्ष देवता इंद्र की पूजा की जाती थी। गोकुलवासी मानते थे कि इंद्र देव ही वर्षा करते हैं, जिससे फसल उगती है और जीवन चलता है। एक दिन बालक श्री कृष्ण ने देखा कि गांव के लोग इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। गायों को सजाया जा रहा है, पकवान बनाए जा रहे हैं और सब इंद्र के नाम से यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद बाबा से पूछा, पिताजी, यह पूजा किसके लिए की जा रही है? नंद बाबा ने कहा, बेटा, यह पूजा इंद्र देव के लिए है। वे वर्षा करते हैं, जिससे हमारी खेती होती है और हम सुखी रहते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, पिताजी, वर्षा केवल इंद्र की कृपा से नहीं होती। वर्षा तो प्रकृति और गोवर्धन पर्वत की वजह से होती है। गोवर्धन हमें हरी घास देता है, जिससे हमारी गायें खाती हैं। गाय हमें दूध देती है और दूध से ही हमारा जीवन चलता है। इसलिए हमें इंद्र की नहीं, गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। ब्रजवासियों ने गोवर्धन पूजा की। सभी गोकुलवासी कृष्ण की बातों से सहमत हुए और उन्होंने पहली बार गोवर्धन पर्वत की पूजा की। सभी ने तरह तरह के पकवान, मिष्ठान, फल और सब्जियां बनाईं। गोवर्धन पर्वत के सामने सब अर्पित किया और कहा, जय गोवर्धन महाराज, जय श्री कृष्ण गोवर्धनधारी। यह देखकर देव इंद्र अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि ब्रजवासियों ने उनका अपमान किया है। क्रोध में उन्होंने लगातार बारिश शुरू कर दी। तेज बिजली, तूफान और मूसलाधार वर्षा से पूरा गोकुल डूबने लगा। गायें, लोग, बच्चे सब भयभीत हो गए और श्री कृष्ण के पास आए। श्री कृष्ण ने उठाया गोवर्धन पर्वत। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डरिए मत, यह इंद्र नहीं, अहंकार का परिणाम है। फिर उन्होंने अपनी छोटी कनिष्ठा, छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। सब ब्रजवासी, गायें और बछड़े उस पर्वत के नीचे आकर सुरक्षित हो गए। 7 दिन तक निरंतर वर्षा होती रही, लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ। अंत में इंद्र ने देखा कि उनकी शक्ति श्री कृष्ण के सामने कुछ नहीं है। उन्होंने भगवान के आगे सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, मैं आपकी शक्ति को नहीं पहचान पाया। मुझे क्षमा करें, मैं अहंकारी हो गया था। तब श्री कृष्ण ने इंद्र को क्षमा कर दिया और कहा,